चलिए जी, आज ये सभी लोग को नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक रासायनिक अरे अभिक्रिया है जी, रासायनिक अभिक्रिया का है, अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का पढ़ना है जी, केमिकल रिएक्शन का पढ़ना है जी, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। अब चलिए, अब थोड़ा सा एक सेकेंड आप लोग होल्ड ऑन करके। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले इस बात को हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखिए रिएक्शन क्या है सबको पता है, रिएक्शन क्या है सबको पता है। किनको किनको नहीं पता है कि रिएक्शन क्या है? जिनको भी नहीं पता है वो कुछ मत करिएगा, एकदम आराम से न रहिएगा। शाम के समय खूब मस्त नहा वहा धोआ वहा के शाम के समय कोई बाजारे जाता होगा, उससे या मार्केट कोई मतलब मार्केट जाता होगा, उससे कुछ बदतमीजी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? बदतमीजी। बदतमीजी का मतलब क्या हुआ वो आपको अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद वो अपना रिएक्शन दिखाएगा, ताना साफ करेगा ना कपड़ा की तरह कि मुंह हाथ फुला देगा उसी समय। तो ये रिएक्शन है, तो पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या है। लेकिन हम लोग पढ़ना है केमिकल्स के साथ रिएक्शन करना, ठीक है। वो मारपीट वाला रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग का अलग रिएक्शन चलेगा, ठीक है। हम लोग का रिएक्शन अलग तरीका से चलेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन समझ में गया? देखिए अब समझा रहे हैं, जिस भाषा के है उस भाषा में जब दो तत्व यानी तत्व एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। जब दो अलग अलग तत्व, अच्छा गुण एक जैसा होगा? नहीं, अलग अलग गुण के। जब दो तत्व अलग अलग गुण के हो, जब दो अलग अलग तत्व अलग अलग गुण के मिलकर यानी रिएक्शन करे, मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करे, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, ए प्लस बी मिलेगा तो ए प्लस बी बनेगा, कंप्लीट। यानी हम कह रहे हैं, देखिए ये पहला तत्व है, दूसरा तत्व, ठीक है। पहले तत्व जो होंगे उनका गुण दूसरे तत्व के गुण से अलग होंगे। ये दोनों तत्व अलग अलग होंगे, इनका गुण अलग अलग होगा। ये दोनों तत्व अलग अलग होंगे और इनका गुण भी अलग अलग होगा। तो दो तत्व अलग अलग गुण के अलग अलग तत्व रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसी को हम लोग रासायनिक मतलब रिएक्शन करते हैं। तो ये जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। देखिए इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, का है अभिकारक है, इन दोनों का है जी अभिकारक है। लेकिन इधर वाला का है उत्पाद है, उत्पाद है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यही होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मजा तो तब आता है पढ़ने में जब हम लोग केमिकल को बैलेंस करते हैं, वहाँ पे मजा आता है। एक को बैलेंस करेगा एक बिगड़ेगा, फिर एक को बदलिएगा दूसरा बिगड़ेगा। लेकिन हम लोग पढ़ना है अभी का रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक है। अब आ जाइए, ये समझ में आ गया ना? देखिए अब लोग बात करना है कि कोई मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया, मान लीजिए कि हमको रासायनिक अभिक्रिया हो गया, हमको
रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो मेरे में क्या चेंजिंग आएगी, क्या लक्षण होगा। मान लीजिए कि कोई ट्रांसजेंडर होता है तो उसका कुछ अलग ही नेचर होता है, ठीक है। कोई फीमेल होती है तो उसका अलग ही कुछ नेचर होता है, कोई मेल होता है उसका नेचर कुछ अलग ही होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका लक्षण क्या होगा, उसके हम लोग चर्चा करेंगे। अभिक्रिया का लक्षण, अभिक्रिया का लक्षण, लक्षण क्या है, नोट डाउन करिए। देखिए तो कहाँ तक दिख रहा है, सब पॉइंट दिख रहा है। पहला क्या होगा, पहला होगा तापमान में परिवर्तन। क्या होगा, तापमान में परिवर्तन। पहला क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। दूसरा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है। तापमान में, रंग में, गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ठीक है। तीसरा क्या होता, चौथा का है अवस्था में परिवर्तन। ध्वनि में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था, ध्वनि परिवर्तन, गंध में। देखिए तो पहला तापमान में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, इससे कुछ गैस भी तो निकलेंगे ना जी, गैस का उत्सर्जन। देखिए तो सब दिख रहा है, ये थोड़ा सा कट गया रे। देखिए ये क्या है, अभिक्रिया का लक्षण, यानी हम कैसे किसी को पहचान जाएंगे कि हाँ इसका अभिक्रिया हो गया है। देखिए अवस्था में परिवर्तन, एक बात बताइए, क्या बताइए, कोई बर्फ है, उसको हम लोग तापमान देंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, और ज़्यादा तापमान देंगे गैस बनेगा, यानी वो एक जगह से दूसरा नेचर में चला गया है। तो उसी को हम लोग कहते हैं तापमान में परिवर्तन। तो अभिक्रिया हो गया ना, तापमान में परिवर्तन। भाई तापमान में परिवर्तन समझ में आ गया, ठीक है। कोई लिक्विड है, उसको कोई मान लीजिए जल है, उसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो वो तापमान में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अब देखिए रंग में परिवर्तन कैसे होता है। हम लोग अम्ल, क्षार, एसिड, बेस एंड साल्ट जब पढ़ेंगे लोग, तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगा रंग, ठीक है ना। बी क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। यानी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को क्या रिएक्शन होता है, तो रंग में परिवर्तन होता है। गंध में देखिए, जब हम लोग का खाना अम्लीकृत हो जाता है, यानी उसमें क्या हो जाता है, तो गंध आने लगता है, जिसको हम लोग दुर्गंध कहते हैं। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, ठोस था द्रव हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये सब अवस्था में परिवर्तन। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि परिवर्तन का होता है। देखिए अगर आप ध्यान से सुनिएगा तब ये समझ में आएगा जी। देखिए कभी आप ले लीजिएगा चूना, उसमें आप पानी डालिएगा, उसमें से हल्का हल्का आवाज आएगा,
हल्का हल्का क्या आएगा, आवाज़ आएगा। ठीक है, ऐसे भी तो चावल बनता है, तो डबकता है तो आवाज़ आता है। तो वो क्या है, ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है उसका, अभिक्रिया हो रहा है कि वो पानी था, लिक्विड था, वो गैस बन रहा है। गैस का उत्सर्जन, देखिए गैस का उत्सर्जन क्या है, हम लोग लिए क्या है, ऑक्सीजन छोड़े क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ, गैस में उसका उत्सर्जन हो गया, गैस बदल गया। ठीक है, हम लोग लिए शुद्ध रूप से ऑक्सीजन थोड़े ना लिए हैं, शुद्ध रूप से ऑक्सीजन हम लोग नहीं लिया। चलिए ये बात समझ में क्या, पहला तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। पहला बताइए, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और क्या है जी, गंध में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। कंप्लीट। पहले बताइए, तापमान में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गंध में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आगे संयोजन अभिक्रिया क्या पढ़ना है जी हम लोग को अब, संयोजन अभिक्रिया। देखिए लिख तो रहा है और देखिए दिख रहा है। ठीक है, देखिए क्या है संयोजन अभिक्रिया। देखिए यही है संयोजन अभिक्रिया। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए एक तत्व, दो तत्व, जब दो अलग अलग तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण कर दें उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीर ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया इसका हुआ है, इन दोनों तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया करके एक बना है। इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। कंप्लीट हुआ। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट है। कंप्लीट कि नहीं समझे, कंप्लीट। चलिए आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या होते हैं, देखिए हम लोग लेते हैं NaCl, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण नमक। क्या बोलते हैं जी, नमक। क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण नमक। क्या कहते हैं, साधारण नमक। क्या कहते हैं जी, साधारण नमक। जब ऑक्सीजन जब O2 से अभिक्रिया करेगा तो H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। देखिए हम कह रहे हैं जब दो तत्व मिलेंगे, संयोग करेंगे, एक तत्व का निर्माण होगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब दो तत्व संयोग करके एक तत्व बनेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। Na, देखो भाई ये है केमिस्ट्री, इसको हम फास्ट ना कर खींच सकते, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे समझते हुए। ठीक है, एक बात को 3 बार देखिए। Na है यानी सोडियम, जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम और ये क्लोरीन एक साथ हो जाएंगे, जिसको लोग साधारण नमक कहते हैं, NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। कंप्लीट।
और देखिए ई क्या है, इसको हम लोग बैलेंस कर दिए हैं, इसको हम लोग क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा जी, जल बनेगा, ठीक है। कंप्लीट क्या बनेगा, जल बनेगा। कंप्लीट हुआ। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि और एग्जांपल में देकर समझाएगा। कंप्लीट हुआ संयोजन अभिक्रिया। जब दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया टूटेगा, ये डायरेक्ट एक ही साथ होगा संयोजन अभिक्रिया। कंप्लीट हुआ तो बोलिए, नहीं तो एक और क्वेश्चन दिया जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। देखिए कार्बन जब O2 से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, CO2, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। कंप्लीट संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इसको NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक। देखिए भाई ऐसा बात नहीं है कि मेरे को पढ़ाने का मूड में है, सोच सोच के पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री है, फास्ट नहीं कर सकते हैं, बस समझिए इतना ही बात है, नहीं तो खुद के पढ़ा देते हैं। कंप्लीट। देखिए तीर का चिन्ह क्या बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया इनका हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या है, NaCl, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। एक कार्बन है CO2 बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बात बताइए, CO हो तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, CO हो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दो है तो डाई, एक है तो मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, जल का फॉर्मूला। कंप्लीट। अब आ जाइए संयोजन अभिक्रिया के बाद होता है वियोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। फिर आज स्टार्ट कर दिए। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है जी, जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जब दो पदार्थ एक दूसरे से जुड़ेगा उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहता है, संयोजन अभिक्रिया। कंप्लीट हुआ। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो तत्व एक दूसरे से संयोग करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन का मतलब होता है, संयोजन का ठीक उल्टा है, होता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई संयोजन अभिक्रिया से टूट कर बदलता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया जब टूट कर बदलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी ये भी कोई पदार्थ होगा, इसका ये क्या हो जाएगा, AB प्लस और A और B में टूट जाएगा। संयोजन अभिक्रिया A और B में। संयोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। वियोजन बताइए क्या होते हैं, जब एक तत्व एक यौगिक होगा, एक कोई ना कोई यौगिक होगा, एक तत्व नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। क्या है, जब वियोजन क्या है, जब कोई एक यौगिक हो, एक कोई तत्व नहीं होगा। तत्व देखिए ना, हाइड्रोजन का तोड़िएगा, कभी तोड़िएगा तो कहाँ मिलेगा, नहीं तोड़ सकते हैं ना जी। तो देखिए एक यौगिक होगा, इस यौगिक को तोड़ेंगे तो 2 अलग अलग टुकड़े में टूटेंगे।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3। उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन। उसमें वियोजन, प्रकाश विद्युत, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। उसमें वियोजन क्या है, जब किसी तत्व को, ये कोई यौगिक, जब किसी यौगिक को ऊष्मा देकर तोड़े तो उसमें वियोजन। ये यौगिक है, क्या ये यौगिक है। जब किसी यौगिक को विद्युत दे के तोड़े तो विद्युत वियोजन। जब किसी तत्व यौगिक को, जब किसी यौगिक को प्रकाश देकर तोड़े तो प्रकाशीय वियोजन। बोलिए समझ में आया कि नहीं, क्या होते हैं वियोजन। जब किसी यौगिक को ऊष्मा दे के तोड़े तो उसमें वियोजन, प्रकाश दे के तोड़े तो प्रकाशीय वियोजन, विद्युत दे के तोड़े तो विद्युत वियोजन। जैसे एक एग्जाम्पल पे समझते हैं, NaCl। जब हम लोग इसको तोड़े, अभी हम ना बता रहे हैं कि ये कौन सा वियोजन होगा, अब डायरेक्ट समझिए, NaCl, ठीक है, एक वियोजन होगा, ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। समझ में आया, एक यौगिक जब दो अलग अलग टुकड़ा में टूटे तो उसी को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग तोड़ रहे CO2 को तोड़े, CO2 को तोड़े तो C+O2, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब कोई कंपाउंड यौगिक दो टुकड़ा में टूटे उसी को हम लोग वियोजन कहते हैं। उसमें वियोजन का है, जब किसी यौगिक को ऊष्मा देकर तोड़ा जाए तो उसमें वियोजन कहते हैं। विद्युत देकर तोड़े तो विद्युत वियोजन कहते हैं। कंप्लीट कि ना समझा। और प्रकाश देकर तोड़े तो प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, तो हम लोग को पढ़ना उसमें वियोजन। हिंट कर दे, आप देखिए उसमें वियोजन क्या है। उसमें वियोजन, जब किसी कंपाउंड को हम लोग ऊष्मा देकर तोड़े, क्या चीज देकर तोड़े, देखिए ई है CaCO3। जब हम लोग इसको ऊष्मा देते हैं, देखिए ये बात है, ये ऐसे का साइन का मतलब हुआ कि इसको ऊष्मा दिया है, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर। याद रखिएगा जी, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछना है। CaCO3, जब हम लोग CaCO3 को क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये टूटता है। किस में टूटता है, क्विकलाइन, CaO प्लस CO में टूटता है। किस में टूटता है, CaO2। किस में टूटता है, जी, क्विकलाइन में टूटता है। किस में टूटता है, क्विकलाइन में टूटता है जी। किस में टूटता है, क्विकलाइन में टूटता है। इसको देखिए, इसको हम लोग संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्विकलाइन कहते हैं, क्विकलाइन। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कंप्लीट क्या समझा। जब किसी यौगिक को, देखिए तब तो थोड़े ना है कि जब किसी यौगिक को, देखिए जब किसी यौगिक को क्या दे, ऊष्मा दे तो टूटेगा, तो उसी को हम लोग ऊष्मीय वियोजन, इसको हम लोग क्विकलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विकलाइन। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट।
कितना समझे, एक और है, चलिए जी लिख रहा है NO3 का होल ट्वाइस, जब इसको देंगे हीट, क्या देंगे जी, हीट देंगे, तो ई किस में टूटेगा, ई टूटेगा आपका 2p प्लस n, वो लास्ट में क्या चला जाएगा, लास्ट में इसमें चला, याद पढ़ो जी जल्दी से, लास्ट में आएगा ऑक्सीजन, आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब बैलेंस कर देंगे जी हम, तो 3 दूना 6 को, तो यहाँ पे 4 2 देखिए तो सही है, सही है जी। और बैलेंस करना बस आना चाहिए, बाकी बन जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे तो ज़्यादा नहीं हो गया है ना जी, नहीं हुआ है, देखिए इसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको पूछता है कि NO2 का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है, कैसा रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कहा जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बोलिए का है, ए है उसमें वियोजन, ठीक है, ये क्या है जी, उसमें वियोजन, क्या है, उसमें वियोजन है, सॉरी यहाँ पे अभी क्या देना बाकी है जी, हीट, अब यह हो गया उसमें वियोजन, ठीक है। देखिए जब हम लोग किसी को उष्मा देके तोड़े तो उसको हम लोग उसमें वियोजन करते हैं, एक कोई यौगिक है, इसको हम लोग उष्मा देके तोड़े तो उसमें वियोजन, प्रकाश देके तोड़ेंगे प्रकाशीय वियोजन, विद्युत देके तोड़ेंगे विद्युत वियोजन, कंप्लीट हुआ वियोजन। और देखिए ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए जी ये दोनों को हम लोग कल पढ़ लेंगे, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन, ठीक है। बोलिए कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो गया कि रिवीजन। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग को कहा था रासायनिक रिएक्शन, रिएक्शन क्या होते हैं समझ में गया, रिएक्शन क्या है, जब कोई अलग अलग तत्व अलग अलग गुण को मिलकर किसी एक गुण का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, गंध, रंग, अवस्था, ताप, गैस, ठीक है, उसी और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका लक्षण है। उसके बाद से संयोजन के, जब दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं संयोजन, इधर वाला को रिएक्टेंट, इधर वाला का प्रोडक्ट बोलते हैं, कंप्लीट। एक है जब विद्युत दे के तोड़े तब विद्युत वियोजन, उष्मा दे के तोड़े तो उसमें वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, कंप्लीट। चलिए जी उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आया होगा, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहे, मस्त रहिए, अपने अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।